प्रातः वंदन, नमस्ते। आज सब देख रहे हैं आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर। यह है मेरा बेटा निकुंज वत्स। नमस्ते। तो निकुंज वत्स जो है वह मेरा बेटा 6 साल का है और हम आज डेली योगा प्राणायाम में हम निकुंज वत्स को साथ इसलिए लिए हैं ताकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस उम्र के बच्चे अगर नियमित रूप से घर में माहौल अगर बनेगा योगा प्राणायाम का, तो किस तरह से वो इसी उम्र से इसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन में जो वो बनना चाहते हैं उसको बनने में आसानी होगी। वैसे तो लोगों के अंदर प्रतिभा पहले से मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको और विकसित नहीं कर सकते हैं। तो मानसिक विकास तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन यह जो मस्तिष्क होता है वह इसी शरीर में होता है और इस शरीर का जो है पूरा जो है शोधन होता है, पूरा जो है शेप आता है, पूरा जो बॉडी और माइंड बैलेंस होता है। बैलेंस का ही दूसरा नाम लाइफ है और वो बैलेंस जब इस बचपन से कोई करेगा प्राणायाम और योगा, तो वो कितना आगे जाकर के बड़ा इंसान बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के जोगिंग के कार्यक्रम में, जहां यह निकुंज मेरे साथ रहेगा और मिलकर के करते हैं जोगिंग। और शुरू करते हैं पहला पोज, जिसमें हमको बस एक जगह खड़े होकर के सावधान की मुद्रा अपनी मुट्ठी को क्लोज करते हुए, और देखिए किस तरह निकुंज भी जो है मेरे साथ आज करते हुए मजे लेगा, क्योंकि उसे जोगिंग बड़ा मजा आता है। बच्चों को जोगिंग निश्चित रूप से कराएं और उसके सारे स्टेप्स जब वो सीख जाएंगे तो फिर उसे आदत हो जाएगी। तो ये पहला पोज। दूसरे पोज में हम हाथों को सीधे कर देते हैं और कंधे के समांतर सीधे रहता है और पैर जो है आगे पीछे होता रहता है, पैर पूरा पीछे की तरफ जाता है। इसमें दूसरे पोज में पैर पूरा पीछे की तरफ जाता है हमारा। और देखिए एक भजन लगा दीजिए और भजन के रिदम के साथ लंबे गहरे सांसों के साथ कीजिए, है ना निकुंज। तो ये हो गया दूसरा पोज। तीसरे पोज में राइट हैंड को ऊपर मोड़िए, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर मोड़िए लंबे गहरे सांसों के साथ। शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधा रहेगा, लेकिन पैर को कोशिश करिए कि सीधे से लग जाए, जितना ही पैर ऊपर उठ पाए। बारी को 10 बार स्लो करिए, फिर आपका अभ्यास बन जाए तो इसको भी फास्ट कर सकते हैं। ये रहा तीसरा पोज। हम लोग आज 12 पोज तो कम से कम जोगिंग के करने वाले हैं। तो ये तीनों पोज एक ही पोज के अंदर है, जो पहला पोज का 3 पार्ट है। पहले पोज में इस तरह पैर थोड़ा ही पीछे, दूसरा पोज में हाथ सामने से और पैर पूरा पीछे मुड़ेगा, और तीसरे पोज में जो है हम लोग अपने घुटने को अपने सीने के पास लाएंगे, लंबे गहरे सांसों के साथ करेंगे। चौथे पोज में पीटी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें काउंटिंग के साथ बच्चे सीखते हैं। 1 2, देखो 2 में पैर आपका चिपक जाता है। 1 2, यहाँ देखो 2 यहाँ आ गया, 2 नीचे आओ। 2 3 4 1 2 3 4 4 में पैर चिपक जाता है। 1 2 3 4। हाँ, इसको आप फास्ट करेंगे तो क्या करें? चलो फास्ट करके दिखाओ निकुंज। हाँ, वेरी गुड। लंबे गहरे सांसों के साथ। बस ये है हमारा दूसरा पोज का पहला पोज। तो दूसरे पोज के पहले पोज में इसको 2 तरफ से कर सकते हैं, इसको काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4, और उसके बाद अगले पोज में 1 2 में कर सकते हैं। तो ये होता है जोगिंग का दूसरा पोज। और दूसरे पोज में भी 2 पोज थे। फिर जोगिंग के अगले पोज में हम लोग अपने दोनों पैरों को आपस में 60 डिग्री एंगल पे चिपका लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे सामने से कंधे के समांतर उठाते हैं और पूरा सांस अंदर भरते हुए फेफड़े में अंदर भरते पूरा सांस अंदर जाता है
और पूरा सांस अंदर भर करके जब हम कमर से पीछे झुकते हैं तो बॉडी के अंदर पूरा बैलेंस बना रहता है और फेफड़ा पूरा जो है ऑक्सीजन से भरपूर भर जाता है। फिर रिलैक्स। तो इसको भी फास्ट करेंगे लेकिन पहले स्लोली से स्टार्ट करेंगे। निकुंज कर रहा है हमारे साथ आज, बच्चे कर सकते हैं और बचपन से करने का और अलग फायदा है ना, जीवन में परिवर्तन है। हाथ सामने से लीजिए, पूरा सांस अंदर भरिए, पीछे जाइए, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, लंबे गहरे सांसों के साथ। तो ये था तीसरा पोज। चौथे पोज के अंदर आप दाएं पैर पे बैठिएगा, बायां पैर पीछे और कमर पे हाथ, और दाएं पैर पर बैठना है, पिछला पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर पे इसको धीरे धीरे करिएगा, हनुमान बैठक का पाला। ये है हमारा तीसरा पोज का पाला, हनुमान बैठक। अब फिर ऐसे बाएं पैर पे बैठना है और सांस अंदर भरते हुए नजर ऊपर, और इस क्रिया को 10 बार 15 बार जितनी इच्छा हो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करें, बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है इसमें। बिल्कुल, इसको फास्ट नहीं कर सकता बाद में। ये था तीसरा पोज। चौथे पोज में इसी पोज को करने के लिए, हालांकि ये तीसरे पोज का ही दूसरा पार्ट है, ये भी हनुमान बैठक का ही स्वरूप है, और इसमें हम लोग सबसे पहले चौथे पोज में आ जाते हैं। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला बना के रखिए और दोनों हाथों को कंधे के समांतर रखिए और सांस अंदर भरिए तो साइड में झुकिए। दाएं तरफ, आपका दाएं उधर है, आपका राइट उधर है, पहले दाएं से शुरू करते हैं, राइट साइड से। इसको आप ऊपर कर लीजिए, नहीं तो आप डिस्टर्ब रहेंगे ना, है ना निकुंज? तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि तुम्हें बैंड होने में कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए और इससे दाएं और बाएं तरफ, पहले दाएं से स्टार्ट करते हैं। कोई भी पोज, लंबा गहरा सांस भरिए, पीछे साइड में झुकिए दाएं की तरफ, फिर रिलैक्स, फिर सांस भरा, सांसों के साथ बॉडी के अंदर बैलेंस और स्ट्रक्चर लाने के लिए ये सब होता है। सबको पता है कि व्यायाम जो है 20 मिनट का सबके लिए अनिवार्य है। जिस तरह से खाना पीना 2 टाइम का अनिवार्य है, 4 लीटर पानी अनिवार्य है, 4, 5, 6 घंटे की नींद अनिवार्य है, तो 20-25 मिनट का कम से कम बॉडी को व्यायाम अनिवार्य है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान। तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। इसमें अगर पूरा आपको बल लगे तो पूरा आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बैठने में तो कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उठने में लगाना पड़ेगा। तो पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए, बैठिए, पैर सीधा रहेगा, फिर सांस भरिए, फिर रिलैक्स, सांसों के साथ करिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, सांस। तो इस तरह हाथ आगे ही रखेंगे तो ये जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो ही हो पाएगा। इसी में आगे चौथे पोज में ही अगला पोज है हनुमान बैठक का ही एक, ये सब पोज है चौथे बैठक का दूसरा पोज। अब हम हाथों को अपने कंधे पर रख देंगे इस तरह, और लंबा गहरा सांस भरते हुए दाएं तरफ बैठा, फिर बाएं तरफ बैठा, दाएं तरफ बैठा, बाएं तरफ बैठा। सांसों को चलते रहने देंगे लंबा गहरा, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी साइड में झुकेंगे सांस अंदर भरेंगे, इससे बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। 10 बार 15 बार इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों पैरों को चिपकाइए आपस में निकुंज, और हाथों को ऐसे सीधा ऊपर ले जाइए और सांस अंदर भरिएगा तो पीछे झुकिएगा, और जब सांस छोड़िएगा तो आगे झुकिएगा और अपना माथा को कोशिश करिएगा घुटने से लगाने का। तो यह भी एक 5वां पोज के अंदर आ जाता है। तो लीजिए, सांस भरिए पहले, शुरू में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कोशिश करना है कि हाथ जमीन से लग जाए और माथा घुटने से लग जाए। अगर ना लगे शुरू में
जोर जबरदस्ती नहीं करना। फिर सांस अंदर और पीछे, फिर सांस बाहर, आगे। इसको फिर फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट करते समय सांसों का रिदम न बिगड़े। पीछे गए सांस अंदर भरा, आगे गए सांस छोड़ा। तो ये कमर, पैर, हाथ सबका संपूर्ण विकास होगा बचपन से। जी हाँ, एक एज के बाद जो है शारीरिक विकास और यहाँ तक कि मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है मनुष्य का। अभी ये लोग जो है क्यूरियोसिटी का चरम सीमा का एज में है। इसको आप जो भी सिखाएंगे कि 6 साल 5 साल में, वो सब सीखेगा, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें। तो ये सिर्फ मैंने इसको सिखाया नहीं, मैं रोज अगर सुबह शाम करता हूँ तो मुझे देखता है एटलीस्ट। और बच्चे हैं मना करते हैं, कहते हैं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज देखिए खुद से कहा कि आप पापा मेरा भी वीडियो में बनवाइए, और देखिए आपके सामने में ये बच्चा अभी तक भूखा है, सुबह के 8 बज रहे हैं और पसीना बहा रहा है। और यही पसीना, इसका सुबह सुबह का यही पसीना इसके जीवन में एक रंग लाएगा और उस रंग से पूरा जीवन निखर जाएगा। तो सुबह सुबह का अगर पसीना निकल गया तो समझ लो कि शरीर के सारे विकार दूर हो गए, मानसिक टेंशन खत्म हो गया, और चुपचाप किताब कॉपी लेकर के बैठ करके पढ़ते रहने से एक सीमा होता है। जैसे एक पानी के अंदर जब चीनी नहीं घुलता रहता है तो पानी को गर्म करना पड़ता है तो चीनी घुलता है। उसी तरह से अगर आपकी पढ़ाई 2 से 3 घंटे ज्यादा नहीं हो पा रही है तो आप अपने आप को थोड़ा सुबह सुबह का योगा प्राणायाम कर लीजिए। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ तो 4 गुना ज्यादा आप पढ़ेंगे, 6 से 8 घंटा पढ़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपका विक्रम झा का। और क्यों नहीं, मैं डेली करता और मेरा बच्चा डेली नहीं करता, मैं साफ साफ झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन उसको इंटरेस्ट है, माहौल मिलता है उसको, और वो आज वो वीडियो में बना रहा है तो जरूर वो जान रहा है, आप खुद महसूस करेंगे। और इसको सीखना है। तो 5वां पोज हो गया था। 6ठे पोज में हम लोग त्रिकोणासन कोणासन के लिए तैयार होते हैं। सबको पता है कि इसमें क्या करना है, पैरों के बीच थोड़ा फासला देना है और दाएं हाथ ऊपर, आपका राइट हैंड उधर है, मेरे से उल्टे खड़ी है ना, आपका दाएं हाथ उधर है। तो राइट हैंड से आपको लेफ्ट हैंड छूना है। राइट हैंड से, ये राइट हैंड है, इससे लेफ्ट हैंड को छूना है। लेफ्ट हैंड को छूना है और जो लेफ्ट है हैंड उसको देखना है। हाँ, हैंड को देखना है ऐसे। देखिए बच्चे देख करके सीखते हैं। कोई इसको मैं ट्रेनिंग अलग से नहीं दिया, मेरा बेटा है तो क्या हो गया। अरे भाई, किसी को जबरदस्ती आप पढ़ा नहीं सकते, चाहे बेटा ही बेटी क्यों ना हो। वो अपने मन से, देखिए माहौल तो होता है ना, जब बड़े बूढ़े पढ़ते हैं घर में तो बच्चे भी पढ़ने वाले हो जाते हैं। अगर बड़े बूढ़े खाली मोबाइल टीवी में लगे रहेंगे और बच्चों को कहेंगे मोबाइल से दूर रहो, तो आप आए दिन जो है बहुत तरह के आजकल वीडियो चैनल बने हैं जिसमें आदमी खाना खाता है, ये मैं हूँ, ये मेरा योगा है, और इस तरह का वीडियो जो डालता रहता है। तो ये बात तो अलग होता है। तो बच्चों को आप माहौल दीजिए और इसी में आप पैरों के बीच फासला बनाए रखिए। 5वें पोज के दूसरे पोज में कोणासन त्रिकोणासन। ऐसे आप अपने, देखिए सबसे पहले दाएं हाथ को उठाइए, आपका दाएं हाथ उधर ही है, सही है, राइट। आप हमसे उल्टे करें, ये मेरा राइट तो आपका राइट उधर। तो सबसे पहले राइट हैंड उठाया, कान से लगाया और दूसरा हाथ नीचे की तरफ तना हुआ है और झुका, उधर झुकेंगे। हाँ, हमसे उल्टे हाथ करेंगे। थोड़ा देखिए, थोड़ा कोशिश करना, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कान से लगा हुआ हाथ और नीचे तना हुआ हाथ पे ध्यान देंगे और उसमें घुटना मुड़ेगा, घुटना मुड़ेगा, पैर मुड़ेगा, सांस लंबे गहरे सांसों साथ करेंगे दोनों तरफ। इसमें आगे से नहीं झुकना है, साइड से झुकना है, सबको पता है ना। तो देखिए छोटे बच्चे भी कर ले रहे हैं। अब इसको फिर फास्ट भी कर सकते हैं बाद में, लंबे लंबे सांसों के साथ। जितना ही बेंट हो पाए आपका शरीर उतना ही बेंट करिए, जोर जबरदस्ती मत करिए। मैं रोज करता हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। जो पहली बार करेगा तो वो 2-4 बार से ज्यादा करेगा भी नहीं।
अब देखिए ये डेली नहीं करता है, इसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे जबरदस्ती नहीं करना, कोई बात नहीं। लेकिन लगनशील अगर रहेंगे बच्चे तो वो उसका उम्र बीता नहीं है, अभी कर रहा है, करेगा। तो ये था हमारा छठा पोज। सातवें पोज में थोड़ा दंड बैठक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। चलो आ जाओ फ्रंट में और मुट्ठी बंद करो बेटा, पैरों को चिपका लिया, थोड़ा सा फासला रख सकते हो और सांस अंदर भरो और आधा बैठो, पूरा सांस अंदर भरो, पूरा मुट्ठी को अपने सीने की तरफ ऐसे रखो, इससे बॉडी में बैलेंस आएगा। फिर स्टैंड अप, सांस छोड़ के खड़े हो और सांस अंदर भरा, नीचे आधा ही बैठना है और पूरा ऊपर। एक तो पहला पोज हो गया छठे पोज का, और फिर दूसरा पोज में है कि पूरा बैठ जाइएगा, सांस अंदर भरिए। ये तो बहुत बेनिफिशियल है अपने पूरे बॉडी का, मतलब अपने शरीर के अंदर पूरा कहते हैं कि स्टेबिलिटी लाने, और जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास करने के लिए दंड बैठक सबसे अच्छा व्यायाम है। निश्चित रूप से इसका महत्व हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। कोई भी पहलवान दंड बैठक करता है, लंबे गहरे सांसों के साथ। और ये छठे पोज का दूसरा पोज हो गया दंड बैठक में। और दंड बैठक का एक तीसरा पोज भी होता है, जिसमें हम जब बैठते हैं तो हाथ ऊपर चला जाता है, इस तरह समांतर पूरा बैठ के, और खड़े हुए तो सावधान। लंबे लंबे सांसों के साथ करेंगे तो थकेंगे नहीं, पसीना आने दीजिए। लंबे गहरे सांस लिए, लंबे गहरे सांस छोड़ दिए। 3-4 बार से ज्यादा मत करना है। डेली करोगे तो तुम्हारा वीडियो भी अच्छा बनेगा और दुनिया में सबसे आगे रहोगे। सीखो, दुनिया में सबसे आगे रहोगे। शरीर और दिमाग का तो पूरा क्रांति, परिवर्तन, रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो दंड बैठक का एक चौथा पोज भी होता है, जो छोटे बच्चे भी देखिए इवेन सिखाएंगे तो वो भी सीख लेगा। चौथा पोज में क्या होता है कि सांस अंदर भरे ऐसे, और फिर ऐसे खड़े हुए। तो ये तो तीसरा पोज था, सुनो, तीसरा पोज था। चौथे पोज में हमको करना है क्या है कि जब हम सांस अंदर भर के नीचे बैठेंगे तो वहां 1 2 3 3 बार ऊपर नीचे बैठेंगे। ऐसे देख लो भाई साहब। फर्स्ट वॉच, देखो सांस अंदर भरना, 1 2 3, तब खड़े होना। 1 2, बैठ के 3, स्टैंड अप, बैठ के भाई साहब पूरा बैठ जाना। 1, थोड़ा सा उठा, 2, फिर वहीं पे बैठना उठना, 3, फिर स्टैंड अप, और शरीर को ऐसे झुकाना नहीं, एकदम स्ट्रेट रखना। 1 2 3 4 में खड़े, बैठ के उठना, हाँ बैठ के उठना, पूरा बैठिए, बैठने में क्या दिक्कत। बस अब आपको ज्यादा करा देंगे तो दिक्कत हो सकती है, फिर कल से आप मना कर देंगे, इसीलिए 3 ही बार कराऊंगा, 2 ही बार कराऊंगा। ये नियम है। शुरू में कोई भी अभ्यास सीखने के लिए आपको शुरुआती दौर में कम बार करना चाहिए। तो ये दंड बैठक का छठा पोज का चौथा पोज हो गया। तो दंड बैठक के बाद सबको पता है कि शरीर के बैलेंस के लिए वृक्षासन से अच्छा कोई आसन नहीं होता। दायां पैर, राइट हैंड को जमीन पे सीधा खड़ा है, और बाएं पैर को थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाएगा तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर पर आराम से रखिए। सांसों को नॉर्मल रखिए। पूरा बॉडी जो है एक पैर पर जब बैलेंस करना सीखेंगे, निश्चित रूप से जिंदगी के उतार चढ़ाव, परेशानियों में के अंदर कैसे बैलेंस लाना है, खेल कूद खेलेंगे तो कैसे आप हार भी रहे तो उसमें भी खिलाड़ियों को किस तरह बैलेंस में रखें। जीवन में पूरा कई मौके आते हैं जिसमें आपको और हमको बैलेंसिंग करनी होती है। पूरा हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा में, जिससे हमारा मेरुदंड भी सीधा होता है, स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है। और आजकल कोरोना की महामारी में 3 चीजें बहुत आवश्यक है। हमारी इम्यूनिटी, जिसको हम ऑक्सीजन लेवल कहते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए
कुछ प्रक्रियाएं लेट करके मकरासन वगैरह किया जाता है साष्टांगासन से, साष्टांगासन से। अब दूसरे पैर पे करो, बातचीत भी करते रहते हैं और करते भी रहते हैं। देखिए माहौल बनाना है, शेयर करना है, वीडियोस बनाना है, बाद में पहले खुद कर रहे हैं, खुद सीखे, फिर वीडियोस भी बनेगा तो अगला भी सीखेगा और अच्छी बातों को फैलाना है। तो मैं कह रहा था कि जो मैंने अपने लाइफ के अंदर जो आजकल का समय चल रहा है महामारी का, विषाणु और वायरस का, तो उस समय हमें कुछ प्राणायाम तो विशेष रूप से नियमित रूप से करना ही पड़ेगा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। मकरासन, उल्टा लेटकर इत्यादि, शलभासन इत्यादि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए प्राणायाम के साथ शलभासन और मकरासन उचित है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे प्राणायाम बताऊंगा और योगासन बताऊंगा, लेकिन जो मैंने अभी बताया उसके अलावे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए तो ये तमाम तरह के जोगिंग के पोज हैं। और फिर इसके अलावे जो है हमारे इस तरह से बेटा अगला पोज, सांसों को अंदर भरते रहो और छोड़ते रहो, लंबे गहरे सांस लो, लंबे गहरे सांस छोड़ो, कुछ बड़ा काम करो। तो देखिए आज YouTube चैनल पे हम और मेरा बेटा निकुंज वत्स साथ मिलकर के लिए मैसेज देना चाहते हैं सबको कि सुबह सुबह अगर 10 से 15 मिनट व्यायाम कर लेते हो, अब देखो तो पूरे शरीर की सारी दिक्कतों का जो है परेशानी दूर हो जाती है। माय डियर ऑल, मैं बात कर रहा था शरीर के पूरे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो साष्टांगासन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बेस्ट होता है। और हम जानते हैं कि सूर्य नमस्कार में साष्टांगासन भी होता है। तो निकुंज वत्स सूर्य नमस्कार हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके एक आसन में कितने आसन होते हैं? 12। तो पहला आसन शुरू करो, पैरों के बीच फासला नहीं रखो, 60 डिग्री एंगल बनाओ। तो क्या है कि आपका सूर्य नमस्कार, सुनो मेरे साथ करो बेटा, या वीडियो पे हो आप अपनी मर्जी भी नहीं चलाओगे थोड़ा, क्योंकि हमें मैसेज देना है बेटा। आपके जैसे और भी बच्चे सीखेंगे आपसे, हमसे उतना नहीं सीखेंगे, लेकिन आपको अगले बच्चे को मैसेज देना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। और ये सूर्य नमस्कार में साष्टांगासन भी आता है, इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन इस महामारी के समय में हमारा सही रहेगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सांस अंदर, दूसरे पोज में पीछे झुक जाते हैं, तीसरे पोज में हाथ से पैरों को छूते हैं, माथा घुटनों से लगाने की कोशिश करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब लगा लें, तो घुटना सीधा रहता है, हाथ ऐसे पैर के नीचे कहीं भी हाथ नहीं रख देंगे, पैर के से सटा हुआ है ना। अभी अभ्यास करोगे डेली तो हो जाएगा। अब दाएं पैर पे बैठो, यस, बायां पैर सीधा पीछे रखो और उसको सीधे ही रखना, बाएं पैर को मत मोड़ना, दाएं पैर को मुड़ा हुआ है ही, और दाएं पैर पे बैठना है तो सांस ऐसे अंदर बनाओ, ऊपर देखा, ये हो गया। फिर इससे अगले पोज में इस पैर को पीछे करो और पैर की एड़ी और पंजे जमीन से लगे हों, खास करके पंजे तो लगे ही रहते हैं, एड़ी जो है उठा रहता है कई लोगों का, तो कोशिश करना कि एड़ी भी जमीन से चिपक जाए। और इसमें अपनी पेट की थोड़ी को देखना बेटा, ये पर्वतासन है, पर्वत मतलब है पहाड़। और अगला ही आसन है साष्टांगासन, जो हम अभी जो भी बता रहे थे महामारी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो साष्टांगासन में ध्यान दीजिए, शरीर के 8 अंग चिपकेंगे जमीन से। पहला तो हमारा पैर का दोनों अंगूठा, फिर दोनों घुटने, और फिर पेट को छोड़ करके सीना और ठोड़ी। पेट ऊपर उठा रहेगा, पेट को जमीन में नहीं चिपकाना है। वैसे तो इस साष्टांगासन में इस पर बिल्कुल लेटना नहीं है, हल्का सा टच रखना हाथ पे बल, और सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन करेंगे। और फिर पर्वतासन करेंगे तो पैर और एड़ी जमीन पर चिपक जाएगा, पैर सीधा रहेगा। पर्वतासन में पेट की खोड़ी की तरफ देखते हैं, हाथ दोनों सीधा। अब बाएं पैर पे बैठेंगे उसी तरह जैसे दाएं पैर पे बैठे थे एक बार, और पिछला पैर सीधा रहेगा, अगला पैर पे हम लोग पूरा सांस अंदर भर के ऊपर देखेंगे। पिछले पैर को आगे कर लो,
और सांस बाहर, पैर सीधा रखो, पैर सीधा रहेगा और सांस बाहर छोड़ते हुए माथा घुटने से टच, सांस अंदर भरते हुए ऐसे पीछे, फिर ऐसे काउंटिंग के साथ करवाता हूं। लंबे गहरे सांसों के साथ कर। पसीना आने दो, पसीना आता है भाई साहब। तो सांस अंदर, 2 3 4 5 6 7 सांस अंदर, 8 Purnapasan, 9 10 11 12। तो देखा बच्चों, सूर्य नमस्कार। स्पाइनल कोड जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, जो हम मनुष्य होते हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल लेवल सबसे हाईलाइटेड होता है। और न्यूरोलॉजी जो है हमारे बॉडी के सारे अच्छे बुरे कामों का डिसाइड करता है। तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्थितियों के लिए मुख्य रूप से सेंट्रल चीज जो है वो हमारा स्पाइनल कोड और न्यूरोलॉजी, जो ब्रेन का न्यूरोलॉजी है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ पेट, घुटने, माथा, सीना, छाती, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल सबको एक साथ इकट्ठा बढ़ाता है हमारा सूर्य नमस्कार। और आज हम इन सारे जोगिंग के पोज में आप लोगों से मिले वीडियो में निकुंज वत्स। विदा लो आज का, फिर अगले वीडियो में मिलना सीख करके। नमस्ते, धन्यवाद।